नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। विस्तार से खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत फटाफट अंदाज में खबरों के साथ। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जारी सियासी घमासान। राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी, रिमांड मांगेगी ईडी। शराब घोटाले में ईडी सूत्रों का बड़ा दावा। संजय सिंह को मिला मोटा कमीशन। आबकारी नीति बनवाने में शामिल थे संजय सिंह। कई लोगों ने संजय का नाम लिया। दिल्ली शराब घोटाले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आपको आरोपी बनाने पर विचार कर रही है ईडी। एससी ने पूछा था कि आप आरोपी क्यों नहीं। आपको आरोपी बनाने के सवाल पर बोली दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी। कहा 15 महीने की जांच के बाद भी आपके खिलाफ अब तक एक भी सबूत नहीं। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का बड़ा दावा। कहा संजय सिंह के घर से मिले दस्तावेज में बड़ा सबूत ऐसे शख्स को फंसाएगी जो आम आदमी पार्टी की चेन में बहुत बड़ा है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का वार। बीजेपी ने 2 कैदी नाम से जारी किया पोस्टर। पोस्टर पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की तस्वीर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सीएम केजरीवाल पर हमला। कहा अभी केजरीवाल के पास जवाब नहीं है, लेकिन जल्द किंगपिन का भी नंबर आएगा। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला। आम आदमी पार्टी को बताया भ्रष्टाचार का डॉन। शराब घोटाले में शामिल लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। का बीजेपी को सबसे ज्यादा डर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से है, इसलिए हो रही है गिरफ्तारियां। ईडी की कार्रवाई पर भड़के संजय राउत। का सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने वालों पर हो रही है कार्रवाई। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आपका प्रदर्शन। बीजेपी ऑफिस के सामने कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। ममता सरकार में खाद्य मंत्री रतिन घोष के घर ईडी का छापा। 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। नगर निगम भर्ती घोटाले का आरोप है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कमरहत्ती नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई। गोपाल साहा के आवास पर ईडी की छापेमारी। पश्चिम बंगाल में नगर पालिका में कथित भर्ती घोटाले को लेकर ईडी की छापेमारी। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत चौधरी के आवास पर भी छापा मारा। चेन्नई में डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के खिलाफ आयकर विभाग का एक्शन। आयकर विभाग ने 40 से ज्यादा जगहों पर की छापेमारी। ताबड़तोड़ एक्शन मोड में इनकम टैक्स। हैदराबाद में बीआरएस से जुड़े कई नेता और कारोबारी रघुवीर सिंह के ठिकानों पर आईटी की रेड। पीएम मोदी का ताबड़तोड़ दौरा। राजस्थान को देंगे करीब 5000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला भी रखेंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। एमपी में चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा दाव। महिलाओं को सीधी भर्ती में अब मिलेगा 35% आरक्षण। पहले 33% आरक्षण का प्रावधान था। प्रियंका गांधी का आज एमपी दौरा। धार के मोहनखेड़ा तीर्थ में करेंगी दर्शन। राजगढ़ में सभा को करेंगी संबोधित। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। सिसोदिया के वकील का बयान। सिसोदिया को पैसे मिलने का कोई सबूत नहीं है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत का मामला। आरोपी समर सिंह की जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। एनआईए के सम्मेलन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। एनआईए ने तीसरा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का किया आयोजन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा मोदी बहुत बुद्धिमान नेता। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की तारीफ और सराहना भी की। अमेरिका के न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण हुआ पूरा। 9 दिन तक चलेगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बागडोगरा पहुंचे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई मंत्री पार्थ भौमिक। प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सिक्किम में बाढ़ ने चौतरफा मचाई तबाही। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से पांगयोंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को हुआ नुकसान। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पानी की चपेट में आए कई इलाके। लोगों की बढ़ी दिक्कत। यूपी के सोनभद्र में भारी बरसात के चलते टूटा पुल। दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा। आने जाने में हो रही है लोगों को परेशानी। सिक्किम में सामने आई सैलाब के सितम की तस्वीरें। पानी के साथ बहती गाड़ियां दिखाई दी। खिलौनों की तरह बाढ़ के पानी में बहती कारें भी नजर आई।
चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से हालात और बिगड़े, हर तरफ दिख रहा है तबाही का मंजर। सिक्किम में बाढ़ के बाद पांगयोंग, गंगटोक, नामची और मंगन जिलों के सभी स्कूल 8 अक्टूबर तक के लिए बंद रहेंगे। आपदा से निपटने की कवायद तेज। नदी किनारे के इलाकों में आई बाढ़ से बढ़ी लोगों की परेशानी, सामने आई बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें। आपदा का लोगों की जिंदगी पर गहरा असर। बादल फटने के बाद कोलिम्पोंग से सामने आई तबाही की तस्वीरें। नदियों में उफान आने से दहशत में लोग हैं, हालात से निपटने की हर संभव कोशिश। पश्चिम बंगाल के 3 जिले प्रभावित, प्राकृतिक आपदा से लोगों की मुश्किल बढ़ी, अलर्ट पर प्रशासन। यूपी के बाराबंकी में ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदे पुवाल में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। यूपी के मथुरा में पुलिस और स्वाट टीम की कार्रवाई, एनकाउंटर में पकड़े गए 3 बदमाश, गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में बेकाबू बस की कार से हुई टक्कर, हादसे में बस पलटने से 10 यात्री घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में युवक की मौत के बाद भड़के लोगों ने की आगजनी, गरहा थाना परिसर में खड़ी गाड़ियों में आग लगाई। बिहार के लखीसराय में सिपाही भर्ती परीक्षा लीक करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ, आरोपी के बैंक खाते से 16 लाख रुपए बरामद। यूपी के गाजियाबाद में मारपीट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, मारपीट के बाद युवक पर चढ़ाई कार, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के आगरा में चलती कार में आग लगने से मचा हड़कंप, आग का गोला बनी कार, गाड़ी में सवार लोग कूदे। यूपी के बहराइच में चला बुलडोजर, नेशनल हाईवे किनारे हुए अतिक्रमण को तोड़ा किया, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर रईस जादों की दबंगई सामने आई, कार सवार युवकों को जमकर पीटा, मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों के साथ भी हाथापाई। नेपाल के नेपालगंज में हुए विवाद के बाद बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर कर्फ्यू, हालात सामान्य होने पर लिया जाएगा कर्फ्यू हटाने का फैसला, भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट।